नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप लोग दोस्तों? आज हम लाए हैं इतिहास के तीसरा पार्ट 100 क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू। प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है 1885 में की गई थी। दूसरा प्रश्न दोस्तों, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय जनजाति यानी राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक की श्रृंखला में की है? इसका करेक्ट आंसर है साथियों अरविंद घोष। जरूर याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? साथियों करेक्ट आंसर 1884 में की गई। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? साथियों इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जरूर याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है साथियों डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? करेक्ट आंसर है लंदन। ठीक है साथियों, लंदन में की है। सातवां प्रश्न है, भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? साथियों इसका करेक्ट आंसर है सरेंद्र नाथ बनर्जी। करेक्ट आंसर है सरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? साथियों करेक्ट आंसर है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? साथियों सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की और 1904 ईस्वी में की। आपका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? साथियों इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ये उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। 11वां प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? साथियों दादा भाई नौरोजी ने कहा था। आपको करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर साथियों यानी इलगिन। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है उग्रवादी चरण। ठीक है, 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर साथियों बाल गंगाधर तिलक। जरूर याद रखिएगा आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी साथियों इंपोर्टेंट हो जाता है, बार बार एग्जाम में आता है। साथियों एनी बेसेंट थी। जरूर याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। साथियों लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस वक्त वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे?
इसका करेक्ट आंसर है हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता का नाम हरदयाल था, जरूर याद रखिएगा। अगला है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश यानी किंग्स फोर्ड बैठे थे? साथ ही उसका करेक्ट आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 20वां प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1909 में। ठीक है, मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहम नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है साथियों, यानी भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा है? 1909 का सर्वग्राहम नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। 22वां प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है? इसका करेक्ट आंसर है साथियों 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, करेक्ट आंसर है 1909 का मार्ले यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जरूर याद रखिएगा आप लोग। और क्लास को शेयर करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक एंड शेयर करते जाइए जरूर। 23वां प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको कहा जाता है, उत्तर आपका है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ये भी क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज जरूर याद करते रहिए। इसका करेक्ट आंसर है साथियों अरविंद घोष। यानी अरविंद घोष जो साथियों पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में उसने अपना रूप धारण यानी योगी का कर लिया। ठीक है, तो योगी और दार्शनिक बन गए। कौन बन गए? तो क्रांतिकारी का नाम क्या है उसका? अरविंद घोष। जो पहले क्रांतिकारी थे, उसके बाद जो फिर योगी और दार्शनिक बन गए। ठीक है, तो इसका नाम है अरविंद घोष, जरूर याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैट्रियट। ठीक है, पैट्रियट पर या जो क्या कहते हैं समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। आपके सामने क्वेश्चन आएगा साथियों के पेरिस यानी मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए पेट्रियट। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर साथियों 1906 में हुई थी। ठीक है, 1906 में जो है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है इसका प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? करेक्ट आंसर होगा केसरी। तो साथियों केसरी पत्रिका किसकी थी? तो बाल गंगाधर तिलक थी, तिलक की थी। ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है केसरी साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? आपका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत। लाला लाजपत का नाम जो है शेरे पंजाब है इसका उपनाम। ठीक है, अगला है, राय कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर साथियों भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है, 1916 में जो है भारत का विभाजन हुआ और तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास में
1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका करेक्ट आंसर है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली। यानी साथियों 1912 में कोलकाता से राजधानी को हटाकर दिल्ली शिफ्ट किया राजधानी, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा। प्रश्न आता है दोस्तों, पिछले बार पूछा गया बीपीएससी में कि कलकत्ता से दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया था? तो 1912 में बनाया गया था, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो साथियों लॉर्ड हर्डिंग ने की थी, ठीक है। लॉर्ड हर्डिंग ने की थी कि भाई अब दिल्ली यानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया जाए। तो उस टाइम कौन वायसराय था? तो लॉर्ड हर्डिंग वायसराय था, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 33वां प्रश्न है दोस्तों, यानी हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? ठीक है, यानी पंजाब केसरी का खिताब जो है किसको दिया गया था? साथियों लाला लाजपत राय को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है साथियों, किताब नहीं बल्कि खिताब है, ठीक है, खिताब है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। क्या है? खिताब, ठीक है, किताब की जगह खिताब लिखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1907 में हुआ था, ठीक है। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे यानी किसको जाता है? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर है समीउल्लाह को, ठीक है, यानी समीउल्लाह को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है साथियों बंगाल, यानी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभाजन के विरुद्ध के रूप में बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? साथ ही उसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। अगला है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी दोस्तों सूरत में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष यानी अधिवेशन के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसे जरूर आप देख लीजिएगा, और मैं अपनी क्लास में सारे अधिवेशन कराऊंगा, ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा, खास करके कांग्रेस के अधिवेशन ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी अनुशीलन अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है एक क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही ये उनके द्वारा सोचा गया योजना बद्ध किया गया था, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष ने किया, ठीक है। अगला है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, इसके विरुद्ध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ साथियों, तो 1911 में, ठीक है, आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, युद्ध के समय भारत के रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध, ठीक है, पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना किसने कहा था? ठीक है, यानी किसने चाहा था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग चाह रहे थे ऐसा। अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? करेक्ट आंसर साथियों 15 अगस्त 1905 को हुआ बंगाल का विभाजन, जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने की है कलकत्ता, यानी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन कब आया? ठीक है, यानी प्रभावधीन कब आया? इसका करेक्ट आंसर है 1906 के बाद आया है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को कब जेल हुई थी? 1908 को हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखिए, 1908 को हुई थी। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। आपका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। अगला है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? यानी बिहार जो है बंगाल से कब हुआ? साथियों, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। पहले बिहार भी बंगाली में था। ठीक है, लेकिन अलग हो गया ये 1912 में। अगला है दोस्तों, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का यानी द्योतक था, क्योंकि इसका आंसर है इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। करेक्ट आंसर है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 1913 में, यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। जरूर याद रखिएगा। और साथियों, हमारे चैनल को साथ साथ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला है, किसने किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार बीपीएससी में आया था। ठीक है, तो साथियों, नवाब यानी नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है, यानी किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अगला है, गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। यानी प्रथम जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसके कारण जो है गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो दोस्तों, यानी कांग्रेस का क्या कहते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन यानी लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1916 को हुआ था। अगला है, वरिंद्र कुमार घोष को यानी घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त किस क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति को जो है जन्म दिया बंगाल में। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का यानी दोष लगाया था? ठीक है, यानी किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय यानी विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर साथियों स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन को समझिएगा कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का जो है शीर्ष गीत बना कौन सा? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन, ठीक है, पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है। अगला है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसे बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला है, 1915 से 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? ठीक है, तो यानी किसके नेतृत्व में किया गया? तो उत्तर है तिलक व एनी बेसेंट। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट के बीच हुई थी।
अगला है दोस्तों, अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए यानी बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, इसका करेक्ट आंसर है विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ठीक है साथियों, इसी दो कारण से जो है हमारे देश में जो है दो देश बन गए, पाकिस्तान बना और एक हमारा भारत रह गया। ठीक है, अगला है दोस्तों, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी.डी. सावरकर ने की थी। ठीक है, अगला है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था जिन्ना को। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, यानी लाल बाल यानी लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा आगा खान। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है उनका नाम है आगा खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथि यानी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। अगला है, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर साथियों अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। अगला है दोस्तों, यानी कामा गाटा मारू क्या था? ठीक है, यानी कामा गाटा मारू क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, यानी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था जिसका नाम कामा गाटा यानी कामा गाटा मारू था। ठीक है, इसका मतलब है। अगला है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति यानी अंत तो गति गत्वा समाप्त किसके नेतृत्व में हुई? इसका करेक्ट आंसर साथियों बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वे कौन था जो काव्य यानी काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में आते। साथियों आपका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, यानी काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बचा था? तो चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। ठीक है, बाकी को फांसी लग गई थी। अगला है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका करेक्ट आंसर है सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, यानी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1950 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा साथियों कि स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 से 1908 तक चला था। ठीक है, इसका जो तात्कालिक कारण क्या था आखिर? उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है, आपका आंसर सही है। अगला है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका करेक्ट आंसर साथियों अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? इसका करेक्ट आंसर है गरम दल वालों के हाथ में कांग्रेस आ गई। ठीक है, अगला है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये कथन किसका है? ठीक है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष का ये कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, विभाजन लागू होने के दिन श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1917, यानी कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो है एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता निर्वाचित हुई। ठीक है, अगला है, भारतीय यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों श्रीमती एनी बेसेंट थी, जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ठीक है, यानी मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। ठीक है, अगला है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 1911 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? इसका करेक्ट आंसर है C.R. दास ने किया था। ठीक है, C.R. दास ने बचाव किया था किसका? अरविंद घोष का। अगला है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? इसका करेक्ट आंसर साथियों एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। ठीक है, अगला है, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इसका करेक्ट आंसर है साथियों अंबिका चरण A.C. मजूमदार ने। ठीक है, आपका आंसर सही है। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? तो चंपारण में किया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन यानी सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह। ठीक है, अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? साथी तो 1940 में। ठीक है, अगला है, वर्ष 1947 के बाद किस राजा को यानी किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद को मिलाया गया। ठीक है, अगला है दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? साथियों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगला है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर साथियों चित्तरंजन यानी C.R. दास से संबंधित है। ठीक है, यानी देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन C.R. दास से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर में किया गया था और लाहौर में हुआ था। अगला है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका करेक्ट आंसर साथियों 1942। ठीक है, जरूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले, शेयर एंड लाइक भी करते रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? साथियों 1943 में दिया था। यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? 1943 में दिया था। कहाँ से? सिंगापुर से दिया था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, इसी में आपका 3 क्वेश्चन बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1920 से लेकर 1922 तक। लेकिन इसको इसको फिर निलंबित कर दिया गया। क्यों निलंबित किया गया? इसलिए क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है अमृतसर में। दोस्तों अगर हमारी क्लास की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के टेलीग्राम में जाकर के वीडियो की यानी क्लास की PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कृत्य के कारण यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी हुई? 23 मार्च 1931 में इन तीनों को फांसी हुई थी। किसके कारण? लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, तो 1928 में इन तीनों ने इनकी हत्या कर दी, जिनकी वजह से इन तीनों को फांसी की फंदी लगी थी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा।
अगला है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध की ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? इसका करेक्ट आंसर साथियों 1919 का रौलेट एक्ट। ठीक है, 1919 का रौलेट एक्ट जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों सवनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आपका आंसर है। यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जरूर याद रखिएगा। साथियों, हमारे क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, आपसे निवेदन है प्लीज गुरु दक्षिणा के तौर पर भाई हमें भी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। आपसे ये बहुत ही विनम्रतापूर्ण निवेदन है कि हमें भी आप सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट रहेगी तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम आपके सामने फेस टू फेस लाइव क्लास पढ़ाएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट किए तो। साथियों, 100वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। ये साथियों 1947 से 1948 तक ये हमारे भारत के अंतिम वायसराय थे, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यदि कोई आपको डाउट हो तो इसका भी हमें जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष एक दिन आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।